हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. What is the message of the day? Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. स्ट्रेस में हैं काफ़ी आप, खड्डे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं। आपकी सराउंडिंग्स में काफ़ी फाइट्स हो रही हैं। एम्पायर, बट यू आर क्वाइट स्टबन, से चढ़ी हुई है आपको। आप भी फड्डे करने के ही मूड में हुए हुए हैं। आपकी बातों को लेकर लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, आप लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर है, आपको लग पड़ी है कि आपने ये वॉर जीतनी है, ये आर्ग्यूमेंट जीतना है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो शायद बाहर रहता है, बाहर आपकी व्हाट्सएपिंग चल रही है, ईमेलिंग चल रही है, आप लोगों का जूम का कोई लिंक है, कहीं ऐसे जहाँ पर सब मिलकर शायद ऑनलाइन भी फाइट कर रहे हैं। हर जगह आप लोगों के फड्डे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बट मे बी ये आपके ट्रैवल से रिलेटेड है। आपने कहीं पे कुछ अनाउंस किया है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उससे कुछ हो रहा होगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थिंग। कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ का कोई साइकिल भी कंप्लीट हुआ है, यू आर इन मुस्तकिल, आप एक कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें कि जो रिफाइंड है, कंट्रोल्ड हैं, और आप एक बहुत ही फोकस्ड माइंडसेट के साथ किसी चीज़ को, किसी कोई आपने अनाउंस करने का ना सोचा है कि भाई मेरी चीज़ें डन हो गई, मेरे ये सारे काम हो चुके हैं, अब मैं ये करने जा रहा हूँ। अब ये करने में आपका ट्रैवल भी हो सकता है, आपका विज़िट भी हो सकता है, आप कोई चीज़ ख़रीदने भी जा सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अपनी ज़ात से है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी आपकी अपनी है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड एक फेज़, ज़िंदगी के फेज़ को, कंप्लीशन का भी एक टाइम है कि उसकी भी एनर्जी को इंडिकेट करता है कि जैसे कुछ चीज़ें बहुत दिनों से चल रही थी, वो थम गई, वो कंप्लीट हो गई, अच्छी हुई या बुरी हुई, जो भी हुई, लेकिन उन्होंने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। ये वर्ल्ड कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? आपकी फैमिली में आपने कुछ नोटिस कर रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, और मे बी आपने इस वजह से ये डिसीजन लिया हो कि हमको यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, हमें ये घर बदल देना चाहिए, हमें नई जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें ट्रैवल कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। बिकॉज इसका कॉन्टेक्स्ट ये लग रहा है कि जो आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं बड़े डिसफंक्शनल से हैं। किसी को शादी नहीं करनी, कोई शादी करना नहीं चाहता, किसी की शादी हुई तो ख़त्म हो जाती है, जो शादी हुई भी है उसमें वो शादी की तरह नहीं रह रहे, और किसी ने शादी की छोड़ दिया, अब फिर से शादी करना चाह रहा है, और आप बाकी लोगों को, आप सोसाइटी को समझा नहीं सकते। एक ब्रोकन फैमिली वाली बात है, और उसी वजह से उसका इम्पैक्ट शायद आपके आपके ऊपर भी आ रहा है बहुत बुरी तरीके से। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रही। अगर देखा जाए कामों को किस तरह करें, पहले कौन सा काम करें, क्या ना करें, क्या करें, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। आपने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि जैसे आपके फाइनेंसेस में सेविंग नहीं हो पाती, और आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी चीज़ों को देख रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। कुछ चीज़ें आपको अपनी गलती के हिसाब से भी पता चल रही हैं। आप कुछ चीज़ों को खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ें क्लीन कर लेने चाहिए, क्या चीज़ों को अब नहीं अपनाना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ अब एक ऐसी चीज़ हो रही है कि जैसे या तो आप किसी को लात मार देंगे या कोई आपको लात मार देगा। आपने अभी अपने घर के मामलात को लेकर, स्पेशली जो आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड घर है, जहां आपकी रिहाइश है, आपने उसको लेकर बहुत स्ट्रांगली ये सेंस किया है कि यहाँ पर कोई मसला है, यहाँ कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, यहाँ पर कुछ किस्मत ख़राब चल रही है, यानी इस तरह के मामलात। और उसमें शायद आपने अचानक से ये सोचा है कि ये बस डन हो गया, मुझे पता चल गया, और अब मैं जो ना मतलब कोई ऐसी चीज़ करूं जो कि मुझे यहाँ से कटा दे,
मैं इसमें सफ़र करूं, मैं इसमें कुछ अनाउंस करूं, मैंने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब मैं ना इस फेज़ से दूसरे फेज़ में मूव करने के लिए, ये आपका जो वर्ल्ड कार्ड है ये इस एनर्जी को, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत डिफरेंट आ रहा है। आपको अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा टारगेट फील होगी, आपको लगेगा कि सामने के जितने भी लोग हैं वो मुझको तंग इसी वजह से करते हैं बिकॉज उनको मालूम है कि मैं इन इन बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट है, आपके बहुत करीब के लोग आपस में बिल्कुल कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और हर लड़ाई में आपका नाम कॉल हो रहा है और आपके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा कॉल की जा रही है कि इनके फैसलों की वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया था, इनका ये कहना था। ये होता है ना कि हर किसी को लड़ाई करने में एक ब्लेम पंचिंग पिलो ज़रूर कोई चाहिए होता है, चाहे उसका ढेले का काम हो, वो प्याज या दही लेने के लिए क्यों ना गया वो, लेकिन जो है वो उसी को नाम ले लिया जाता है और ऐसा लग रहा है मे बी आपके सारे घर वाले घर के किसी बहुत एजड एल्डरली पर्सन से फड्डे करने की बातें कर रहे हैं। इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन सुना दिया है जिसकी वजह से सब आपस में कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो गए कि भाई ये तो मेरा था, ये तो उसका था, ये तो तुम्हारा कहाँ से हो गया है, उस वक्त ये बात नहीं हुई थी, इस तरह की चीज़ें। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपका अगर आजकल आप ये सोचेंगे मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ चला जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक तो आपकी ख़ुद की मेंटल स्टेट सही नहीं नज़र आ रही, आप काफ़ी परेशान और एनजाइटी में नज़र आ रहे हैं और वो एनजाइटी में जो आपकी अपनी ख़ुद की स्टेट है उसके बाद आपको जिन लोगों से डील करना पड़ता है वो इंतहाई कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। और आप भी क्योंकि आपको मालूम है कि आज मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया, अब कल देखना एक नया मसला नया बखेड़ा खड़ा हुआ होगा और ये आपके साथ कुछ दिनों से चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है घर का कोई बड़ा ऐसा है पर्सन जिसके सामने ये सब लोग लड़ भिड़ा कर आपको और ज़्यादा कन्फ्रंट करवाएं कि इससे पूछे ज़रा आप किसने ये सब कुछ क्यों किया, तो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। आपके बड़े भाई, आपके फादर, आपकी अगर वर्क प्लेस पर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके मालकान में से कोई एक, आपके रिपोर्टिंग हेड्स में से कोई एक, और अगर नहीं तो फिर ये आपके स्पाउस हैं जिसमें शायद कोई आपको इस लेवल की आपके साथ लड़ाई कर रहा है कि वो आपको लिटरली इस तरह का बना दे कि तुम्हारी शिकायत होगी तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वेल इन एनी केस फॉर 2 to 3 days डू एक्सपेक्ट कि आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में रहेंगे और ये हो सकता है। ठीक है, चले बहरहाल देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। टफ डे है जनाब, टफ एनर्जी है, आई मस्ट से टफ एनर्जी है। लेट्स सी टफ एनर्जी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। डबल 5, कल 555 आया था, आज 555 आया था। और इवॉल्व होना है यानी ये जो सिचुएशन है आपको इवॉल्व करेगी, या आपने ये सोचना है कि चलो ठीक है, अगर बहुत ही आप हौसला रखने वाले इंसान हैं और इस सूरत हाल में आपका इतना जज्बा है कि आप इस अपने ऊपर ये बात तारी कर सकते हैं कि मैं तो चलो मेरा एक खोल ख़त्म होकर दूसरे खोल में मैं एंटर हो रहा हूँ, और वर्ल्ड कार्ड भी कुछ इसी तरह की बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सब्सटैंशियल चेंज, ऐसी चेंज जो कि नज़र आने वाली हो, इज़ इन योर फ्यूचर। अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन सब्सटैंशियल चेंज एक्सपेक्टेड है। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़। ये जो शायद हकीकतन आपने कुछ कहा है करने को कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और उस पर ही ये सारे के सारे जो है ना उनको पता चल गया कि ये कर सकता है, तो उन्होंने फड्डे डालना शुरू कर दिए हैं। आप इसी फड्डों की वजह से हमेशा इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप वो अपनी डायरेक्शन लूज़ कर देते हैं एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स। सी फियर्स में है ना, खौफजदा हुए हैं। तो ये शायद इस पूरी सूरत हाल के बाद एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं। अफर्मेशन तो चलें ठीक है, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मसले में इन आपको एडवाइस की जा रही है कि भाई असल में ना तुमने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना है।
तुमने अगर अपनी जितनी भी चीज़ों में तुम्हें अपने आप को कमतर फील करने वाली एक बात आ गई है, अगर तुमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो फिर तुम ऑटोमेटिकली अपने खौफ से निकल जाओगे, और ये बहुत हद तक एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक तब्दीली तुम्हें नज़र आएगी कमिंग डेज़ में, नॉट टुडे बट कमिंग डेज़ में। लेकिन इसके लिए करना क्या है, तुम्हें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि मैं ये जगह बदल लूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो ये करना पड़ेगा, ख़याली पुलाव नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। कोशिश कीजिए अपने आप को ये सारी अफर्मेशंस कहें, बिकॉज सिचुएशन तो काफ़ी टफ नज़र आ रही है। आई एम इवॉल्विंग, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।